खबर राजस्थान से है। राजस्थान में लंपी वायरस का कहर जारी है और पशुओं की मौत लगातार वहां हो रही है। ये बीमारी लगातार राजस्थान के कई जिलों में अपने पैर पसार चुकी है। जोधपुर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर समेत प्रदेश के 9 जिलों में हजारों पशुओं की इससे मौत हो चुकी है। जोधपुर में तो एक जगह ऐसे हालात दिखे जहां हजारों की संख्या में पशुओं की लाशें बिखरी पड़ी मिली हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले एक हफ्ते में ही 2500 से ज्यादा गायें अपनी जान गंवा चुकी हैं। इसके पीछे लंपी बीमारी के साथ ही प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। लंपी बीमारी से संबंधित एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। लंपी वायरस से हजारों की संख्या में पशुओं के मारे जाने और उसको लेकर प्रशासनिक उदासीनता पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि राजस्थान में हजारों गौमाता दम तोड़ रही हैं और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत केरल में भारत जोड़ो को हरी झंडी दिखा रहे हैं। राजस्थान के अंदर लंपी नाम के रोग से गायों की अकाल मृत्यु एक बहुत ही भयावह दृश्य है और उससे भी भयावह यह है कि पूरे राज्य में हजारों गायों की लाश पड़ी हुई है। बीकानेर अटापटा पड़ा है। उस परिस्थिति में राज्य के हालात को संभालने की अपेक्षा वहां का मुख्यमंत्री केरल की यात्रा पर है और उस तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा को झंडी दिखा रहा है कि जिसे उसके नेता राहुल गांधी भारत को राष्ट्र मानने को ही नहीं तैयार हैं। और इस पूरे विषय पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनुज, सबसे पहले तो ये कि देखिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। हम जाने कि ये जो लंपी वायरस है और इसकी वजह से जो हजारों गायों की मौत हुई है, ये पिछले कई हफ्तों से राजस्थान में गाहे बगाहे खबरें आती रही हैं वहाँ से। बावजूद उसके प्रशासनिक उदासीनता की वजह से जो गौवंश है उनकी वो मरते चले जा रहे हैं। अभी भी संख्या वो लगातार जारी है और इस सब के बीच हमने देखा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक नोटिस जारी किया राजस्थान गवर्नमेंट को। असीम जुलाई के महीने में अब से 2 महीने पहले ये बीमारी राजस्थान में देखने को जानवरों के अंदर मिली थी और क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात और गंभीर बात यही है कि केंद्र सरकार की तरफ से 2 एडवाइजरी जारी की गई थी इस बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए। उसमें बताया गया था कि जो पशुपालन विभाग हैं राज्यों के या डॉक्टर्स हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, जागरूकता के किस तरीके से कार्यक्रम चलाने हैं। हमने देखा कि राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों के अंदर भी लंपी वायरस के मामले देखने को मिले थे, लेकिन पिछले अगर मैं बात करूं कुछ दिनों की, तो जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कुछ टीमें भी जो है राज्यों में भेजी गई थी पशुपालन मंत्रालय की तरफ से, और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से आईसीएआर ने एक स्वदेशी वैक्सीन को भी बनाया है जो राज्यों के अंदर लगातार भेजी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को पूरी मदद की जा रही है और कई राज्यों ने इसकी रोकथाम के उपाय भी किए हैं, इलाज भी इसका संभव है, तो आखिर राजस्थान के अंदर ये लगातार मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? और जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं वो काफी भयावह तस्वीरें हैं। हजारों की संख्या में जो गोवंश हैं वो मारे जा रहे हैं या दूसरे जानवर हैं वो मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि राजस्थान सरकार की क्या इसमें लापरवाही रही है या फिर उनका जो पशुपालन राज्य का पशुपालन मंत्रालय है उन्होंने इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। वैक्सीन की बात करूं तो निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार को भी केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन उपलब्ध कराई गई, लेकिन वो कितनी लगी नहीं लगी इस तरह के आंकड़े भी अभी सामने नहीं आए हैं। तो इस वजह से ये मामला और गंभीर हो जाता है जब बाकी देश के दूसरे राज्यों ने इस पर हम कहें इस पर रोकथाम के उपाय किए हैं, तो आखिर राजस्थान में इस तरह के मामले लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल अनुज, और ये सरसरी निगाह पर जैसा कि आपने कहा भी कि इसको लेकर एक देसी वैक्सीन है इस लंपी वायरस को लेकर, अगर सरकार थोड़ी सी भी गंभीर होती, राजस्थान की सरकार वो वैक्सीन मंगवाती, उन गौवंश को लगवाने का काम करती, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती, लेकिन इन सब को छोड़ के वो किसी दूसरे काम में लगे हुए हैं। नतीजा ये कि राजस्थान में जो गौवंश हैं, हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे अभी अनुज, वो ड्रोन शॉट्स हैं, काफ़ी तादाद में गौवंश वहाँ पे मृत दिखाई दे रहे हैं, ऊपर चील कौवे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये
साफ तौर पर प्रशासनिक उदासीनता, सरकारी उदासीनता का ये एक माजरा है। लेकिन इससे हटकर अगर मैं साइंटिफिक बातें करूं, ये जो लंपी वायरस है किस तरह से फैलता है, जानवर उससे किस तरह से अफेक्टेड होते हैं और किस तरह से इसका इलाज इस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी के पास है? देखिए, वैज्ञानिकों ने भी इस बात को कहा था कि जिस तरीके से कोविड देश के अंदर आया था, जिस तरीके से उसने मनुष्यों पर, इंसानों पर उसने एक तरीके से कहर बरपाया था, ये जो लंपी वायरस है ये जानवरों में है। बस फर्क इतना है कि ये इंसानों पर नहीं, जानवरों पर इसका जो प्रकोप देखने को मिल रहा है। लेकिन ये काफी खतरनाक बीमारी है जिसमें जानवरों की जान जा रही है। ऐसे में जितनी भी एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, असीम, हम आपको बताएं, जो गांवों के अंदर पहले से जो जानवरों की वैक्सीन है उनको भी लगाया जा सकता है। जैसे शीप पॉक्स हुआ करता था पहले और अभी भी काफी इलाकों में देखने को मिलता है, वो वैक्सीन पहले से बनी हुई है, उसको भी लगाया जा सकता है प्रिकॉशन के तौर पर। गोट पॉक्स जो होता है, बकरी में जो पॉक्स होता है, उसमें भी इसको लगाया जा सकता है, उस वैक्सीन को। लेकिन कितना लगाया गया राजस्थान सरकार की तरफ से, कितना एडवाइजरी को माना गया, अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है उसमें देसी इलाज भी है। काली मिर्च, गुड़ और हल्दी, ये ऐसी चीजें हैं, या नीम की पत्तियां जो हैं, ये ऐसी चीजें हैं, अगर इसका लेप बनाकर अगर बाहरी तौर पर लगाया जाए जानवर को तो उससे भी राहत मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, गुड़ का घोल बनाकर अगर पिलाया जाए, हल्दी का घोल बनाकर अगर जानवर को पिलाया जाए तो उसमें भी राहत मिली है। ऐसे इस तरह के कई केस सामने आए हैं अलग अलग राज्यों में, और मुझे लगता है कि यही एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि बाकी राज्यों ने इसको समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। और मैं एक चीज आपको और बताऊं, अपने दर्शकों को बताएं, राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसमें 3 लाख से ज्यादा मामले अभी तक लंपी वायरस के आए हैं, और इसके अलावा कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां लाखों में यह संख्या हो, सिर्फ हजारों में संख्या है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सिर्फ 2 लक्षण पूरे प्रदेश के अंदर मिले थे, और 2 ऐसे मामले आए थे जो लंपी से वायरस से ग्रसित थे जानवर, और 75 जानवरों में सिर्फ लक्षण थे। हरियाणा के अंदर सिर्फ 1000 मामले अभी तक आए हैं। तो 3 लाख से ज्यादा का आंकड़ा राजस्थान के अंदर पार कर चुका है, और सरकार अगर गंभीर नहीं है तो निश्चित तौर पर यह एक गंभीर सवाल है, और शायद आज अदालत ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया है। दूसरी बात करें, जो आपने कहा, निश्चित तौर पर यह वायरस फैलता है या तो एक कोई मच्छर अगर एक जानवर को काट के दूसरे जानवर पर जाकर बैठता है तो एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका है जो इस बीमारी से ग्रस्त जानवर है उसको बाकी जानवरों से दूर रखा जाए। इस तरह के उपाय किए जाएं और जागरूकता के कार्यक्रम गांवों में चलाए जाएं, इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। और हमने देखा है कि बाकी राज्यों में अब ये लंपी वायरस लगातार इस पर कंट्रोल होता जा रहा है, अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात को छोड़ दें। बिल्कुल अनुज, तो आपने कहा कि बाकी राज्यों में तो उसको वहाँ की सरकारों ने कंट्रोल करके रखा है, बहुत केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अभी वहाँ की सरकार जो है वो इस पूरे मामले से ऐसा लग रहा है कि आंखें मूंद कर रखी है, और इसलिए वहाँ पे इतने सारे जो मामले हैं वो लगातार आ रहे हैं। फिलहाल हम ये उम्मीद करें कि राजस्थान सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगी और वहाँ जो गौवंश है उनकी रक्षा करेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम सभी तक पहुँचाने